नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। BV9LB न्यूज ने पूछा है कि MSME के अंदर अपना चैनल रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या ITR भरना जरूरी होता है और क्या GST लेना जरूरी होता है। इन्होंने आगे भी कुछ सवाल पूछा है कि क्या हर साल इसकी रिटर्न करनी भी ज़रूरी होती है और ट्रेडमार्क में भी इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है क्या। ये बहुत सारे सवाल हैं। इसमें सिंपली जवाब ये है कि अगर आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और आप डिजिटल मीडिया की तरह काम कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। तो आपके पास केवल अभी एक ही ऑप्शन है और वो है MSME, जिसे उद्योग आधार कहते हैं। ये सरकार का एक उपक्रम है, मंत्रालय है। यहाँ पर सभी छोटे बड़े उद्योग या इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराती हैं। जो बड़े लेवल के होते हैं वो MCA में कराते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स। तो बड़े उद्योग इधर और छोटे उद्योग MSME के अंदर जाते हैं। तो जो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर आप एक छोटी इकाई हैं, इंडस्ट्री के तौर पर आपको MSME कराना होता है। तो क्योंकि आप लघु हैं, माइक्रो हैं और भी छोटे हैं, तो इसीलिए आपके ऊपर इस तरह के बर्डन्स नहीं लायबल होते। GST का एक प्रोविज़न होता तो है कि आपको GST का फॉर्म भरने के लिए वो कहते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। जब आप MSME का फॉर्म भरते हैं तो GST लेना कंपलसरी नहीं है और ITR भी उस केस में भरना कंपलसरी नहीं है जहां पर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली अगर एक कंपनी के टर्नओवर, ITR और GST के बारे में जब हम देखते हैं तो कंपनी का मिनिमम टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होना चाहिए। जब इतना टर्नओवर होता है तो ये तो कंपल्शन होंगी ही होंगी। अगर 20 लाख से नीचे है, बल्कि होगा ही नहीं, शुरुआत में तो बहुत ही कम होगा, तो उसमें आपको ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आपको GST लेना पड़ेगा। ITR तो खैर भरना ही होगा। अगर आपकी एक सर्टेन ITR की एक लिमिट होती है कि आपकी इनकम अगर इतनी है तो आपको इनकम टैक्स को ब्यौरा देना ही पड़ता है। उसके लाभ भी हैं बहुत सारे। आपको उद्योग लगाने में तो आसानी होती ही है, साथ ही आपको लोन भी मिलते हैं। तो इस तरह से ITR का ये एक रोल है। दूसरी बात ट्रेडमार्क के बारे में पूछी थी, तो ट्रेडमार्क एक अलग डिपार्टमेंट है, एक अलग मंत्रालय है। ट्रेडमार्क आपकी जो संपत्ति है, आपका जो नाम है, उसको सुरक्षित करता है कि बाजार में कोई उसकी कॉपी ना कर सके। तो आपका जो नाम है, बेहतर होगा कि आप उसका ट्रेडमार्क करा लें, क्योंकि इस वक्त तो जो भी देखो वो MSME में जाकर अपने नाम का, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा रहा है, तो पता ही नहीं चलेगा कब किसका सेम्बलेंस हो जाए या फिर सेम नाम ही रजिस्टर्ड हो जाए, क्योंकि अभी कोई ऐसा ऑथेंटिक तरीका है नहीं। तो एक छोटा तरीका है जिसको आप जांच सकते हैं कि ये मेरा नाम ऑलरेडी तो कोई और यूज नहीं कर रहा, या फिर मैं तो किसी का नाम गलती से यूज नहीं कर रहा। तो आप उसको गूगल में डालिए और उसको एक बार उसी सेम नाम को डाल के सर्च कीजिए। अगर उस पर कोई भी मिलता जुलता नाम आपको न्यूज़ चैनल में है और न्यूज़ चैनल का मिल जाए, तो फिर आप देखेंगे कि अगर वो पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको अपना नाम बदलना पड़ेगा। ये एक बड़ा विषय है, विस्तार से दूसरे वीडियो में इस पर बात करेंगे। फिलहाल आपके लिए इसका आंसर ये है कि आपको GST लेना कंपलसरी नहीं है अगर आपकी इनकम 20 लाख से कम है। और ITR वो आपके ऊपर है कि आपकी आय कितनी है, वो आपको भरना होगा, आयकर नियमों के अनुसार भरना होता है, वो आप आसानी से भर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप केवल डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आप MSME में रजिस्टर्ड कराते हैं, और लेकिन आपको यहाँ पर एक इशू हो सकता है कि आपको मीडिया नहीं माना जाता। तो मीडिया बनने के लिए आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। तो आप अपने नाम से अपनी ही कंपनी चलाएंगे और साथ ही आप लीड इंडिया के साथ जुड़कर प्रेस आई कार्ड इशू कर सकेंगे, ताकि आप प्रॉपरली जर्नलिज्म कर सकें। इस संबंध में आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर सीधे सीधे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।